उन्होंने मेरी बुक ली, अपने केबिन में बैठे थे वो, उन्होंने मेरी बुक ली और उठाकर पता क्या, उसे वहां कोने में डस्टबिन में डाल दिया। मैंने कहा सर ऐसे आपने डस्टबिन में डाल दिया? सर मेरी तो 400 रुपए किताब। जाते जाते एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, छोटी छोटी सी बातें बता देता हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं, आपको पता है कि आई गॉट रैंक 1 एट IIT बॉम्बे, I got rank 1 at IIT Roorkee and I got rank 5 at IIT Kanpur in my master's entrance examination। और मैं आपको उसके बारे में बता दूं, उस समय जब मैंने एग्जाम दिया था लगभग हर आईआईटी में 14-14 सीट थी और 7 ही आईआईटी थी, यानी टोटल लगभग 14 या 15 या 20, किसी में ज़्यादा भी रही हूँ किसी में कम, तो लगभग 100-110 सीट्स थी पूरे सातों के सातों आईआईटी में मिलाकर मास्टर्स के लिए। ठीक है, हाँ। और उस समय ना कोई कोचिंग थी, ना कोई पढ़ाता था, खुद ही तैयारी करनी होती थी और बहुत कम लोग सिलेक्ट होते थे, बहुत कम लोग उसमें क्वालिफाई भी कर पाते थे, क्योंकि लोग जो ज़्यादातर अपना बैचलर्स करते हैं वो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, मैंने खुद पढ़ाई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट। एंड जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि ये रैंक मेरी आई, तो आप समझ सकते हैं उस वक्त। ठीक है, तो जब मैं आईआईटी में गया तो होता क्या था, जब हम आईआईटी में गए तो जैसे तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो ऐसे ही हम भी अपने शहर में रहते थे, है ना, आम से बच्चे थे। एक छोटा सा शहर था, है ना, मैं वहाँ रहता था, सहारनपुर के नाम से यूपी में। तो मैं वहाँ रहता था, वहाँ पढ़ाई करते थे। फिर वहाँ से सीधा जब आईआईटी गए एकदम माहौल में चेंज हुआ, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी मिले, है ना। तो वहाँ जब प्रोफेसर पढ़ाते तो बहुत दिक्कत आती थी समझने में, ऐसा लगता था पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती थी। तो फिर हम क्या करते थे, वहाँ जो हमें बुक्स लगाई गई थी आईआईटी में कि इन बुक्स से पढ़ो, तो वो बुक्स जो थी वो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स थी, यानी MIT के ऑथर की किताब थी कोई, है ना, कोई आप पाओगे कैम्ब्रिज के ऑथर की किताब है। तो इस तरह की किताबें हमें मैथमेटिक्स में पढ़ने को कहा गया था कि ये किताबें आप करो, सॉल्व करो, पढ़ाई करो इनसे। तो जब उन्हें पढ़ते थे तो होता क्या था, उसमें पहला लाइन लिखा है, फिर उसके बाद सीधा 5वां लाइन लिखा है, मतलब पहला लाइन लिखा फिर दूसरा लाइन, बीच के 5 स्टेप खा गया ऑथर और लिखता था थिंक योर सेल्फ। हर किताब में ऐसा होता था। फिर अगला स्टेप लिखा, उसमें फिर 2 वो ठीक ठाक लिखा है, फिर उससे अगला स्टेप, फिर 4 स्टेप खा गया और लिखता था थिंक योर सेल्फ। तो बड़ी दिक्कत आती थी, हम बैठे बैठे 4 स्टेप सोचते रहते थे, बैठे अच्छा ये आया होगा। एक बार तो आधा घंटा 1-1 घंटा लग जाता था सोचने में कि इसके बाद इसने ये स्टेप कैसे लिख दिया, बीच का कहाँ गया। तो बहुत परेशान थे। तो हमने क्या किया, इंडियन ऑथर की किताब लेके आए। अब इंडियन ऑथर की किताब जो होती थी वो बहुत बढ़िया होती थी, पहला स्टेप लिखा है, फिर दूसरा भी लिखा है, फिर तीसरा भी लिखा है, फिर चौथा भी लिखा है, एक एक स्टेप बिल्कुल। और हमें लगता था कितना मस्त है इंडियन ऑथर, MIT वाले तो बेकार हैं, कैम्ब्रिज वाला ऑथर तो बेकार है, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है, ऐसा लगता था उस वक्त। हमें यही लगता था उस वक्त, यही लगता था, क्योंकि इंडियन ऑथर किताब पढ़ी, खटाखट समझ में आ रहा है, एक चीज समझ में आ रही, मजा आ रहा है बिल्कुल। ऑथर की किताब पढ़ते थे दिमाग पे बहुत जोर आता था। तो एक बार हमारे सर ने एक थ्योरम प्रूफ की। अब उन्होंने जो प्रूफ की, भाई हम तो आराम से बैठे थे, मैं तो क्लास में से बैठे थे आराम से, हमने कहा इंडियन ऑथर जाकर घर पे पढ़ देंगे, हो जाएगा, ये पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ लिया, पढ़ा दिया। अब हमने इंडियन ऑथर किताब देखी, उसमें प्रूफ कुछ और ही था, कुछ अलग तरीके से, और इन्होंने प्रूफ कुछ और तरीके से किया। तो हम किताब लेकर सर के पास पहुंच गए कि सर ये तो किताब में ऐसे ऐसे करके प्रूफ लिखा है, ऐसे ऐसे करके, सर आपने कुछ अलग ही तरीके से दिया है। तो उन्होंने मेरी बुक ली, हाँ कह रहे दिखाओ कहाँ लिखा है, मैंने दिखाया। उन्होंने मेरी बुक ली, अपने केबिन में बैठे थे वो, उन्होंने मेरी बुक ली और उठाकर पता क्या, उसे वहां कोने में डस्टबिन में डाल दिया। मैंने कहा सर ऐसे आपने डस्टबिन में डाल दिया? सर मेरी तो 400 रुपए किताब थी सर, डस्टबिन में डाल दिया आपने, मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए। बोले किताब, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाह रहा, ये मैंने अपमान नहीं किया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये जो बुक्स है ना इस तरह की जो तुम पढ़ते हो, दे विल मेक यू मेंटली हैंडीकैप्ड, ये तुम्हें सोचने नहीं देंगी। और जब तक तुम सोचोगे नहीं तब तक तुम मैथ सीखोगे नहीं, जब तक तुम खुद से सोचना नहीं सीखोगे, जब तक तुम्हें इस बात की आदत रहेगी पहले स्टेप के बाद दूसरा कैसे आया ये तुम अपने दिमाग पे जोड़ नहीं लगाना चाहते, तुम चाहते हो ऑथर ही लिख दे, तीसरे पे कैसे आया ये भी ऑथर लिख दे, चौथे पे कैसे आया ये भी ऑथर लिख दे। जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे तब तक तुम मैथ सीख ही नहीं सकते, यू विल बिकम मेंटली हैंडीकैप्ड। और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी स्टूडेंट मेंटली हैंडीकैप्ड हो जाए। और फिर मैंने कहा सर वो किताब तो दे दो जो 10 मिनट बढ़ा ली। बोले वो तो अब नहीं मिलेगी, वो तो अब नहीं मिलेगी। तो जो बच्चे है ना, तो जो बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे स्पून फीडिंग के पीछे दौड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे पहला स्टेप दूसरा स्टेप, आप तो सीधा तीसरा स्टेप लिख देते हो, बीच के स्टेप बताते ही नहीं हो,
ये वो स्पून फीडिंग के आदी हैं, इनका मैथ्स कभी भी सही नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा अगर आपको अपना मैथ्स सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको बीच के स्टेप्स खुद सोचने पड़ेंगे। पर अप्रोच नहीं बननी, अप्रोच बनवा दो। अप्रोच किसी टीचर के बनवाने से नहीं बनती, ये तुम्हारे मन में गलत फहमी है। टीचर असल में क्या करते हैं, क्लास में बोलते बोलते देखो बेटा इसको अप्रोच कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे। टीचर ने 4 बार बोला, लड़के को लगता वाह बहुत बढ़िया टीचर है, तो अप्रोच भी बता रहा है ना। और जो अप्रोच नहीं बोलता, अप्रोच शब्द बार बार इस्तेमाल नहीं करता, तो उसको लगता है ये तो अप्रोच ही नहीं बता रहा है ना, उसको ये लगता है। हाँ, तो उसके मन में क्या बैठ जाता है, ये तो अप्रोच बताता है, अप्रोच पता चलती है इसके साथ अप्रोच पता नहीं चलती। क्यों, वो 4 बार अप्रोच बोल रहा है, ये अप्रोच ही नहीं बोल रहा, वो अप्रोच शब्द का यूज ही नहीं कर रहा, इसलिए उसे लगता है ये तो अप्रोच नहीं बन रही इसके साथ, ना अप्रोच नहीं बन रही इसके साथ, है ना। लेकिन सच्ची बात क्या है, ना तो वो टीचर तेरी अप्रोच बना सकता, ना ये टीचर तेरी अप्रोच बना सकता। अप्रोच कैसे बनेगी, खुद से बनेगी, खुद से मेहनत करके बनेगी, ठीक है ना। हाँ, खुद से मेहनत करके बनेगी। अगर तुम स्पून फीडिंग के आदी हो गए हो तो बेटा दिमाग को जंग लग जाएगा। आईआईटी में कोई स्पून फीडिंग नहीं चलेगी, मेंस में कोई स्पून फीडिंग नहीं चलेगी। मैथ्स के पेपर मेंस में भी टफ आ रहे हैं, एडवांस में भी टफ आता है, तो बेटा मैथ्स अलग लेवल पर है। सर मैथ, एक लड़का लिख रहा था, मैं कमेंट पढ़ रहा था, मैथ्स से जिंदगी बर्बाद कर दी। तो बेटा इंजीनियर बनना, डॉक्टर ने कहा था कि इंजीनियर बनना है? घर में मत बनते, होम साइंस ले लेते, साइंस लेनी जरूरी थी, होम साइंस ले लेते, होम साइंस लेकर पढ़ाई कर लेते। मैथ आता ही नहीं, है ना। हाँ, तो मैथ अगर तुमने लिया है तो रिस्पेक्ट योर डिसीजन। क्या आपने लिया, यू वांट टू बी एन आईआईटीएन, यू वांट टू बी एन इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी, रिस्पेक्ट योर डिसीजन एंड स्टैंड बाय इट रादर देन क्रिपिंग अबाउट इट। हे राम, क्या कर लिया मैंने, जिंदगी बर्बाद कर ली। तो बेटा ऐसे जो सोचते हैं उनकी जिंदगी सही में बर्बाद होती है। चलिए, थैंक यू।